दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला फ्री क्रेडिट कार्ड। मैं फ्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ना तो आपको ज्वाइनिंग फ़ी देना है, ना ही आपका फ्यूचर में एनुअल फ़ी लगेगा। अभी ये फ़िलहाल ऑफ़र चल रहा है। ये ऑफ़र पिछले कुछ महीनों पहले भी चला था, लेकिन फिर से ऑफ़र लाई गई है और ये आपको अच्छा एक क्रेडिट कार्ड है, आपको लेनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना अप्रूवल जो है ना वो काफ़ी हाई लेवल तक हो जाती है। ठीक है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा कम भी हो तो अब मतलब अप्रूवल मिल जाता है। अब इसके कार्ड के अप्लाई करने से पहले कुछ फीचर्स के बारे में समझेंगे कि आखिर हम कार्ड इसको ले रहे हैं तो इसके हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक्सिस बैंक का माई जोन क्रेडिट कार्ड जो है ना, इसमें आपको ना तो एनुअल फ़ी देना है, ना ही आपको ज्वाइनिंग फ़ी देना है, लेकिन इनलिमिटेड ऑफर है। मतलब अभी आपको मिल रहा है तो ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इसमें फिर अगर आपको जैसे आज मिल रहा कल ना मिले, तो अगर हमें कल इसकी नीड पड़ जाए, इस कार्ड को लेने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमें इसमें एनुअल फ़ी कितना देना होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी ज्वाइनिंग फ़ी होगी 500 रुपये प्लस जीएसटी और एनुअल फ़ी भी होगा 500 रुपये प्लस जीएसटी। तो मतलब अभी जो ऑफर चल रहा है, आपको लिमिटेड ऑफर मिल रहा है, अभी सभी को, मुझे भी मिल रहा है। मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अप्लाई किस तरीके से किया जाएगा। तो अगर आपको ऑफर मिल रहा ना तो आप कार्ड को ले लो, क्योंकि फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है कार्ड। ये ना तो ज्वाइनिंग फ़ी देना है, ना ही एनुअल फ़ी देना है। लेकिन आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि एनुअल फ़ी या ज्वाइनिंग फ़ी नहीं देना है, तो हो सकता है कि जो भी बेनिफिट्स है हमें ना मिले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बेनिफिट्स आपको चार्ज देने के बाद ही मिलेंगे, वो बेनिफिट्स आपको चार्ज नहीं भी लगेंगे ना तो भी मिलेंगे। अब ये बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला चीज़ एटीएम कैश विड्रॉ आप इससे कर पाओगे, लेकिन हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप करो। लेकिन ऐसा कभी इमरजेंसी केस आ जाए, आप कर रहे हो, तो उसमें आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? यहाँ आपको 2.5% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इंटरनेशनल निकालते हो कैश तो आपको 3.5% का चार्ज लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और बेनिफिट मिलेगा, जो कि होगा बाई वन गेट वन फ्री। आखिर ये बाई वन गेट वन फ्री क्या है? ये बाई वन गेट वन फ्री आपको तब देखने को मिलेगा जब आप इस क्रेडिट कार्ड से मूवी टिकट लेते हो ना। तो जैसे कि आपका मूवी टिकट मान के चलो 200 का है, तो 200 का मूवी टिकट एक और उस पर फ्री मिलेगा। लेकिन वही आपका मूवी टिकट एक मतलब 500 का है, तो एक तो आपको बाई करने का मिल रहा है, लेकिन दूसरा और मतलब बाई वन गेट वन फ्री है ना, तो उस पर आपको वो गेट मतलब फ्री में नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ आपको 200 का ही डिस्काउंट होगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ आपको 200 का दूसरे टिकट पे डिस्काउंट मिल रहा है। अगर वो टिकट 200 का ही है तो फ्री मिल जाएगा, लेकिन 300 का है तो आपको 200 डिस्काउंट होगा, 100 रुपये और पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? एंड इसी के साथ आप तीसरे की बेनिफिट की बात करें तो यहाँ आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन जो कि 1499 वाला फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। हाँ, लेकिन इसमें ना कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, आपके घर पर क्रेडिट कार्ड मिल चुका है, रिसीव हो चुका है, तो मतलब 30 दिन के अंदर आपने उस क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट को लिए, मतलब क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया, उसके बाद ही आपको ये सोनी लिव का जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 1 साल का, वो फ्री मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश करना कि 1 महीने के अंदर कोई प्रोडक्ट को हम बाय कर ले उस क्रेडिट कार्ड से, चाहे जो भी लेना है ले लो, ताकि आपको सब्सक्रिप्शन जो है फ्री मिल जाए। ये हो गया। अब अगला बेनिफिट जो है वो है स्विगी की तरफ से है। अगर आप स्विगी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से अगर आप जो फूड ऑर्डर करोगे उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा ना, ऑर्डर वैल्यू, वो है 500 रुपये का, तो उस पर आपको 120 का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब सीधा 120 रुपये ऑफ हो जाएगा स्विगी की तरफ से। हाँ, ये एक ही बार नहीं होगा, आप ट्राई करके देख सकते हो कितनी बार हो रहा है। ऐसा इसमें मेंशन नहीं है कि सिर्फ एक ही बार ऑफ करा सकते हो, नहीं, बट आप देखना कितनी बार ऑफ हो रहा है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें लंचेस का, जो कि आपको एयरपोर्ट पे मिलता है। ये आपको 1 साल के अंदर आपको 4 फ्री लंचेस मिल रहे हैं, जो कि अच्छा चीज़ है, जहाँ हमें पैसा देना पड़ता है। मतलब एक तरह से ये वेटिंग एरिया रहता है एयरपोर्ट के ऊपर। आपको पता होगा, जिन लोगों ने यात्रा किया होगा, मतलब ट्रेवल किया होगा हवाई यात्रा, तो उनको पता होगा कि हाँ, वहाँ पे कुछ चार्ज दिए जाते हैं उस वेटिंग हॉल को रुकने के लिए, जहाँ आपको कुछ फ्री फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि वाईफाई, फूड वगैरह, टी, कॉफ़ी जो भी है। तो आपको वो चीज़ 1 साल में 4 बार फ्री मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अजियो में आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, सीधा 1000 ऑफ हो जाएगा। कितने का? अगर आप 2000 का या 2000 का या 2000 से ऊपर का कोई प्रोडक्ट लेते हो, जहाँ पूरा बिलिंग आपका 2000 का है या 2000 के ऊपर का है, तो उस पर आपको सीधा 1000 ऑफ हो जाएगा। मतलब इतने सारे आपको इस कार्ड से बेनिफिट मिल रहे हैं। आपने अच्छे से समझ लिया, क्लियर हो गया? फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इसको साइड करता हूँ मैंने सारा कुछ नोट करके रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना ये बहुत ही सिंपल है, बस वीडियो को देखते जाओ, स्किप मत करना। देखो, ऐसे तो आप गूगल पे जाकर सर्च भी कर लेना कि हाँ, ये वाला क्रेडिट कार्ड मुझे चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक्सिस का माई जोन क्रेडिट कार्ड, और वहाँ पे लिख देना लाइफ टाइम फ्री, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑप्शन। आप वहीं से ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे अपने गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन किया है, इसलिए क्योंकि मैंने गूगल पे में कल ट्रांजेक्शन्स किया तो मुझे एक स्क्रैच कार्ड मिला,
उस स्क्रैच कार्ड में मेंशन किया गया है ताकि आप इस कार्ड को फ्री में मतलब ले सकते हो, लाइफ टाइम फ्री, ना तो ज्वाइनिंग फी देना है ना ही एनुअल फी देना है। आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। अब मैंने जैसे यहाँ पे स्क्रैच कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे रिवार्ड पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे शो हो रहा 2880 ऑफ, और यहाँ पे दिखा रहा स्विगी लाइफ टाइम फ्री एक्सिस माईजोन क्रेडिट कार्ड। अब हम रिडीम नाउ पे क्लिक करेंगे। ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी बिल्कुल जीरो है। अब ऐसा आपको लग रहा होगा कि हमारे पास तो नहीं मिला ये वाला रिवार्ड वाला तो ऑप्शन तो हमें नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो क्रोम से सर्च करके आओगे ना तो डायरेक्ट आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है सबसे पहले चीज़ कि क्या आपके पास एक्सिस का बैंक अकाउंट है, अगर है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना। और ये भी क्लियर कर दूं, ऐसा मत समझना कि जिनके पास एक्सिस का बैंक अकाउंट नहीं है उनको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी रोल नहीं है। आपके पास दूसरा ये बैंक अकाउंट हो इससे कुछ कनेक्शन नहीं है, आपको बस क्रेडिट कार्ड मिलेगा एक्सिस बैंक का। आपके पास एक्सिस का बैंक अकाउंट होना ये जरूरी नहीं है, आपके पास कोई और बैंक होगा ना आप इजीली ले सकते हो। तो मेरे पास फिलहाल एक्सिस का बैंक अकाउंट है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, आपके पास नहीं होगा तो आप यहाँ पे नो करना, सिंपल इतना ही। अब यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शंस आएगा जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपके पास एक्सिस का बैंक अकाउंट है तो ऑब्वियसली आपके पास कस्टमर आईडी भी होगा, लेकिन कस्टमर आईडी आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मोबाइल नंबर से ही सारा कुछ करूँगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे एनुअल इनकम उसको बोलते हैं कि आपका साल का इनकम कितना है, एक साल में कितना कमा लेते हो, कितना बचा लेते हो, वो इनकम यहाँ पूछ रहा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और पेन दोनों में से कोई एक को फिल करना है, और इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखो आपके पास एक्सिस का बैंक अकाउंट नहीं है तो ये फॉर्म भी आपको सेम टू सेम भरने को आएगा, आप इस तरीके से फिल करना। वहाँ आपको पेन नंबर भरना होगा, लेकिन हमारे पास बैंक अकाउंट है तो हम पेन नंबर नहीं भरेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट के डिटेल से ही ले लेगा। लेकिन आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको सारा कुछ भरना होगा, ठीक है। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ सारा कुछ डिटेल्स। फिल करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा, वेट कीजिएगा, यहाँ पे स्किप मत करना। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, जब भी अप्लाई करना ना तो अप्लाई के टाइम कोशिश करना कोई कॉल को हम रिसीव ना करें। अब यहाँ पे इस तरीके से पेज आएगा जहाँ पे आपको कार्ड का नेटवर्क चूज करना होगा कि आपको कौन सा कार्ड का नेटवर्क चाहिए, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको सिर्फ इंडिया में यूज़ करना है तो आप रुपए यूज़ करो, बेस्ट है। यहाँ UPI की फैसिलिटी मिलता है। और थोड़ा सा नीचे को आओगे ना तो यहाँ पे अच्छे से फोकस करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन ज्वाइनिंग फीस 0, एनुअल फीस 0। अच्छे से देख लो, ठीक है। ये कार्ड का यहाँ पे दिखा रहा। अब देखो मैं यहाँ पे रुपये सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ा सा फिर से लोडिंग लेगा, वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड को सेंड की जाएगी, उस OTP को यहाँ पे हम फिल करेंगे। OTP हमारा सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है बैंक की तरफ से इस नंबर पर। हम इस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। OTP मुझे रिसीव हो चुका है। चलिए मैं देख लेता हूँ 318018। अब मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ 318018। अब यहाँ पे हम आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके एग्री करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब यहाँ पे देखो कंग्रेचुलेसन योर OTP इज़ वैलिड। हमारा सारा डिटेल्स हमारे बैंक अकाउंट से फैच कर लिया है। आपका नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे सारा कुछ मैनुअली फिल करना होगा। थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरा टाइम यहाँ पे बहुत कम लग रहा है क्योंकि हमारे पास एक्सिस का ऑलरेडी बैंक अकाउंट है। फिर भी मैं कुछ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नाम, पेन नंबर पर आपका नाम कैसा है वो नाम फिल करेंगे, पेन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो चीज़ें भी आपसे ली जा रही है ना, कोई बहुत हार्ड चीज़ें नहीं है। ऑब्वियसली आप इसको रीड करके खुद से फिल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। ये नहीं आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ मांगा जा रहा, तो ये तो आप सभी को पता है ना कि पर्सनल डिटेल्स हमारा क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेन नंबर क्या है, पेन नंबर पर नाम कैसा है, बस उतना ही इसे यहाँ फिल करना है और एड्रेस फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे में यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रिसीव योर क्रेडिट कार्ड एट द एबव एड्रेस। क्या ऊपर में जो एड्रेस हो रहा है उसी एड्रेस पे आपको क्रेडिट कार्ड रिसीव करना है या कोई अदर एड्रेस है? तो मुझे फिलहाल यही इसी एड्रेस पे रिसीव करना है अपना क्रेडिट कार्ड को, तो हम यहाँ पे यस करेंगे इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। यस किया। अब नीचे पूछ रहा है कन्फर्म द टाइप ऑफ एड्रेस, रेसिडेंस और ऑफिस। तो यहाँ आपको ना रेसिडेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेसिडेंस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पॉपअप शो हो गया इस तरीके से। चलिए मैं एक बार और, हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना होगा मैनुअली, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। देखो जहाँ पे स्टार दिखेगा ना, इस तरीके से स्टार मार्किंग दिखेगा, उसको कंपल्सरी फिल करना है वो, क्योंकि वो मैंडेटरी है, ठीक है। आपको फिल करना होगा, अच्छे से फिल कर लेना। मैंने सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग फिल किया डिटेल्स को, एंड उसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा लोडिंग लगा, वेट कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन सारा, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे आ चुका है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आपका कहीं पे जॉब है, सैलरी मिलता है,
तो देख लेना। तो मैंने यहाँ पे सैलरीड को चूज़ किया, हमारा एनुअल इनकम यहाँ पे शो रहा, और एम्प्लॉयर सेक्टर इस पर क्लिक करके आपका जैसे गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या क्या है जो भी है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। तो आपको यहीं पे आपको सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड, यहाँ पे पार्टनरशिप, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो मैं यहाँ प्राइवेट लिमिटेड को चूज़ किया। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सोर्स ऑफ फंड, इस पर क्लिक करके सैलरी चूज़ करना, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इस पर क्लिक करके अब यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा कि आप मतलब किस टाइप के कंपनी में जॉब करते हो, क्या है। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रही है, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना। मैं यहाँ पे मीडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंपनी का नेम यहाँ आपको फिल करना होगा, तो मैं यहाँ आपको कंपनी का नेम अपने अकॉर्डिंग फिल करना, मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेता हूँ। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वेट करना, यहाँ पे कुछ टाइम काउंट चलेगा, ठीक है, स्किप नहीं करना है। एंड यहाँ पे देखोगे तो आपको इस तरीके से पेज आएगा। इस टाइम पे आप मैसेज को ना तो रिप्लाई करना, ना ही कोई कॉल को रिसीव करना बेहतर रहेगा, क्योंकि पेज कट हो जाता है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ मैसेज होगा, कांग्रेचुलेसन यू हैव रीच्ड लास्ट स्टेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, प्लीज कीप योर केवाईसी एंड इनकम डॉक्यूमेंट रेडी टू कंप्लीट द प्रोसेस, योर एग्जीक्यूटिव विल गेट इन टच विद योर शॉर्टली, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे एक एक्सिस बैंक की तरफ से एजेंट आपको घर पर विजिट करेंगे और आपसे यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगे, तो उतना कुछ करेंगे। उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सारा डॉक्यूमेंट जो फॉर्म है वो सारा कुछ मैंने अच्छे से फिल किया। बस इतना ही है, बस आपको वेट करना है, और जब तक वो आ रहे हैं तब तक आपको वेट करना है। बस आपको ना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके रखना, बस वेरिफिकेशन होगा, कुछ फोटो लेंगे, बस इतना ही, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।